किसी भी कुरान की आयत में लिखा हुआ नहीं है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े किए, तो फिर मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए, मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर अल्लाह ने ये मौजूदा किया भी था अपने नबी के लिए चांद के 2 टुकड़े वाला सूरह कमर में, जो कि 37 नंबर पे नाजिल हुई थी सूरह, तो फिर सूरह 50 पे जो अल्लाह ने सूरह अल इसरा नाजिल की है, उसमें अल्लाह ने क्यों कहा कि हम तो कौम समूद को ऊँटनी देने के बाद मौजूज़े करते ही नहीं है? उसको तो कहना चाहिए था कि सूरह कमर का मौजूज़ा किया तो, मगर सूरह कमर के आयत में अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि हमने ये मौजूज़ा किया। दिस इज द थिंग। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जब हम मुसलमानों की गर्दन इस जगह पर दबा लेते हैं, तो तब जाकर के मुसलमान फिर आता है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 223 और फलाने ढिमकानी पर, जिसमें कहा गया है कि ये कुरान ही तुम्हारा मौजूजा है। हमने नबी को जो कोई मिराकल दिया है, कोई जो मौजूजा दिया है, वो मौजूजा क्या है साहब? वो मौजूजा कुरान है। क्यों? क्योंकि जब आप सूरह अल असरा की या किसी भी और जगह की आप कोई भी एक ऐसी आयत पढ़ेंगे जिसमें मौजूज़े निशानियात का ज़िक्र हो रहा है, वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मौजूज़ात, निशानियात, मिरेकल के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उस लफ्ज़ को अरबी में कहा जाता है आयात। जी हाँ, सही सही सुना आपने, आयात। ये देखिए, वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाती, वमा मनाना और हमें नहीं है रोक, अन नुरसिला सिवाय इसके, बिल आयाती कि अपनी निशानियां नाजिल करें, इल्ला अन कज़्ज़ब बिल अव्वलीन के पिछले लोग उसको झुटला चुके हैं। तो कुरान जो है मौजूजात के लिए, निशानियात के लिए, ये जो लफ्ज़ मौजूजात किया है इन्होंने, निशानियात किया है, इसके लिए कुरान इस्तेमाल करता है लफ्ज़ आयात। इसीलिए मुसलमान अपने कुरान की इन वर्सेस को आयात कहते हैं। कुरान इन वर्सेस को आयात कहता है। क्यों? क्योंकि कुरान के लिए ये वर्सेस ही मिरेकल हैं, ये वर्सेस ही, ये आयात ही मौजूजा हैं, मिरेकल्स हैं। तो अब हमारा सारा का सारा फोकस इस बात को समझने के लिए कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद के पास कोई मिरेकल्स, कोई मौजूजात थे कि नहीं थे, हमें इस कुरान को समझना पड़ेगा कि इस कुरान के अंदर आखिर लिखा हुआ क्या है जो ये मिरेकल्स हैं। तो दोस्तों, इस कुरान की आयतों के अंदर लिखा हुआ है कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया जिस पर तुम चलते फिरते और उसमें रास्ते बना दिया, और हमने जमीन के ऊपर से पहाड़ गाड़ करके इसको साकिन कर दिया, इसको रोक दिया ताकि ये कहीं तुमको लेकर के उड़ ना जाए हवा में। हमने पानी, पहले पानी रखा, पानी के ऊपर हमने जमीन बिछाई, जमीन के ऊपर हमने पहाड़ों को गाड़ दिया। ये है इसके अंदर। और इसके अंदर अल्लाह कहता है कि भला तुम्हारा बनाना दुश्वार था या आसमान का? अल्लाह ने इसको पैदा किया, आसमान को, और कैसे पैदा किया कि इसको मजबूत और ऊंची छत बनाया जिसके अंदर ना दिखाई देने वाले पिलर्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 40, 36 की 40 के आसमान जो है ना दिखने वाले सतूनों पर अल्लाह ने कायम किया, इसके ना दिखने वाले पिलर्स हैं। इस तरह की मिरेकल्स, इस तरह के मौजूदात कुरान के अंदर मौजूद है। और कुरान कहता है कि और कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि माँ के पेट में क्या है, बस अल्लाह ही जानता है। ये कुरान के अंदर है। और कुरान कहता है कि अल्लाह ने तुमको उछलते हुए पानी से पैदा किया है, जो रीढ़ और छाती के दरमियान से, रीढ़ की हड्डी और छाती के दरमियान, यानी पीठ और छाती के दरमियान से रीढ़ की हड्डी से पैदा होता है। ये मौजूदात है। इसके अलावा कुरान कहता है कि जमीन और आसमान आपस में बाहम मिले हुए थे। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा जुदा कर दिया? ये कुरान कहता है। इसको मुसलमान क्या कहते हैं? मिरेकल्स बताते हैं। इसको मुसलमान जो है वो मौजिजा बताते हैं। वो कहते हैं ओ हो कितनी साइंटिफिक बात कर दी साहब, देखो कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। इनसे पूछते हैं कब मिले हुए थे, कौन से काफिर देख रहे थे, तो कहते हैं कि वो तो मुतशाबिहत वो तो बात है, मुतशाबिहत वाली बात है, तस्वीर दी जा रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, असल में काफिर थोड़ा ना मौजूद थे। तो इनसे पूछो कि भाई किस टाइम थे जमीन और आसमान आपस में मिले, कहते हैं बिग बैंग में मिले हुए थे ना। तो इन जाहिलों को कोई बताए कि बिग बैंग के टाइम पे तो जमीन थी नहीं ना आसमान था, दोनों चीजें नहीं थी। बिग बैंग में ना तो जमीन थी ना आसमान था। बिग बैंग होने के बाद ये यूनिवर्स स्प्रेड हुआ है, जो आज तक स्प्रेड हो रहा है, उसके बाद ये खला वजूद में आई है जिसको आज मुसलमान आसमान कहता है।
और वो मानता है कि ये दुनिया का आसमान एक है, इसके ऊपर और 6 आसमान है, 7 आसमान है, फिर 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का पानी है, 7वें आसमान के ऊपर, फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, उस पर अल्लाह ताला बैठा हुआ है। तो ये इस तरह की बोंगियां में बिलीव करने वाले मुसलमान कुरान से साइंस बताने की कोशिश करते हैं, कुरान से साइंस बताने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछो, अबे डंगरो, अबे जाहिलो, बिग बैंग के जमाने में जमीन कहाँ थी? तुम्हारे अब्बा ने पैदा की थी जमीन, जिसको अल्लाह ने जमीन और आसमान को अलग अलग कर दिया। और तो और इससे भी मजेदार बात ये लिखी हुई है इस मौजूदे की किताब में कि अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया 2 दिन में, उसके बाद उसके ऊपर पहाड़ गाड़े, किलो की तरह मैको की तरह ठोक दिए, फिर उसमें खाने पीने की चीजें पैदा की, और पैदा करने के बाद उसमें जो है ना चरिंद परिंद पैदा किए। फिर उसका ध्यान आया कि ओहो मेरे को आसमान भी तो बनाना था, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ, सुम्मस्तवा इलस समा, आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, उसने देखा कि वो धुआं धुआं सा था, वो धुआं धुआं सा था। और उस धुएं से कहा, और जमीन से कहा कि तुम चले आओ खुशी से या नाखुशी से। अब मुसलमान कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं कि वजूद में आने की बात है, अल्लाह ने करी कि वजूद में आ जाओ। तो इसका मतलब आसमान अभी वजूद में नहीं आया था और जमीन वजूद में आ चुकी थी, इसलिए आसमान को कुरान धुआं कहता है और जमीन को आसमान जो है जमीन कहता है, क्योंकि वो वजूद में आ चुकी, जमीन बन चुकी, पहाड़ गढ़ चुके, खाने पीने की चीजें पैदा हो चुकी 4 दिन में। लेकिन आसमान अभी वजूद में नया धुआं है, क्योंकि आसमान को तो अल्लाह ने अगली आयत सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 12 में कहा कि भाई और बस अल्लाह ने 2 दिन में उससे 7 आसमान बना दिए, और जो आसमान दुनिया है यानी कि हमारे जमीन के ऊपर का जो आसमान है, इस पर अल्लाह ने चिरागे बना दिए, यानी चांद सितारे सूरज, ये सब अल्लाह ने प्लेनेट स्टार सब बनाए। फिर तो कितनी मजाक खेज बात है कि अल्लाह पहले जमीन बना देता है, खाने पीने की चीजें भी पैदा कर देता है, पेड़ पौधे भी पैदा कर देता है, फिर जाके 7 आसमान पूरा यूनिवर्स बनाता है और सूरज चांद सितारे बनाता है। ये लिखा हुआ है साहब इस मौजूदात की किताब में। इस मौजूदात की किताब में लिखा हुआ है कि जब उसने एक सफर शुरू किया, किसने? जुल्करनैन ने, और वह एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां सूरज के छुपने की जगह है, तो उसने देखा गुरूबुस समावाती मगरिबुस शम्स, कि जब के पहुंचा उस जगह पर जो चांद के जो सॉरी सूरज के गुरूब होने की जगह है, तो उसने पाया सूरज को गुरूब होते हुए एक गंदे पानी के चश्मे में। एक तालाब है गंदे पानी का, वार्म वार्म वाटर जो है, गर्म पानी, उसके पास वो पहुंचा और उसने वहां पर सूरज को जो है गुरूब होते हुए पाया। सूरह कैफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 80। चलते हैं साहब, क्या कहती है ये। हत्ता इजा इजा बलगा मगरिब शम्स वजदहा तुगरिबु फी आइनिन हामिया, हामिया, हत्ता यहां तक के इजा बलगा पहुंच गया, मगरिब शम्स सूरज के डूबने की जगह, वजदहा इसने पाया, तुगरिबु गुरूब होते हुए, इस फी इसको, आइनिन हामिया एक एक खोलते हुए गंदे पानी के चश्मे में। हामिया, हामिया उसको कहते हैं जो वार्म वाटर का एक पानी का जखीरा होता है, जमा होती है, उसको हामिया कहते हैं अरबी में। तो इसने उबलते हुए और गंदे पानी के चश्मे में सूरज को डूबते हुए पाया। इंदहा कौमन, एक कौम के ऊपर। तो ये ऐसी जगह पहुंचता है जहां सूरज गंदे पानी के चश्मे में डूब जाता है। इसके अलावा फिर वो फिर दोबारा सफर शुरू करता है, और इस बार कहां पहुंचता है? हत्ता इजा बलगा मतले उस शम्स वजहा तुतलू अला कौमिन, कि फिर दूसरा सफर तय करता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सूरज के उभरने की, सूरज के निकलने की जगह है। वो उसको निकलते हुए पाया, तुलू होते हुए उसको निकलते हुए पाया, उसको सनराइज होते हुए पाया एक कौम के ऊपर। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसको अल्लाह ने तमाम तमाम जो है अपनी फजीलतें, निशानियात और अपनी तमाम की तमाम जो है उसको ताकत दे दी कि वो जमीन आसमान में हर जगह का सफर करे। तो लिहाजा वो एक सफर करता है और जमीन के एक किनारे पर पहुंचता है और वहां देखता है कि जाकर के सूरज जो है वो गंदे पानी के चश्मे में डूब रहा है, और फिर उधर से उल्टा चलता है और दूसरी तरफ पहुंचता है, और दूसरी तरफ पहुंच करके देखता है कि वो ऐसी जगह पहुंचता है
जहां सूरज के निकलने की जगह है, और वो पाता है कि सूरज वहां पर एक कौम के ऊपर तुलू हो रहा है। तो साहब ये है इस किताब के अंदर, ये है इस कुरान के अंदर, ये है इस कुरान के अंदर। इसके अलावा ये कुरान जो है और मजेदार बातें करता है, जिससे फिर एक मौजूदा निकाल करके मुसलमान लेकर के आते हैं, और वो है सफर सफर मेराज, मेराज का वाकया, जहां रसूलुल्लाह जो है वो सफर मेराज करके पहुंचे हैं, और वो निकालते हैं इस आयत से, पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रख दी है, इसलिए इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज वो नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खौफ सुनने देखने वाला है। यानी कि अल्लाह जो है अपने नबी को, अपने प्रॉफिट मोहम्मद को मस्जिद हराम यानी कि मक्का से मस्जिद अल अक्सा लेकर के चला गया एक ही रात में। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मोहम्मद मौजूद था वहां पर मस्जिद अक्सा थी कहां? मस्जिद अक्सा तो मोहम्मद के इंतकाल के 250 साल के बाद बनाई गई है, उमर की खिलाफत के बाद बनाई गई है। तो जब वो मस्जिद थी ही नहीं, तो फिर मोहम्मद को कैसे मस्जिद में ले गया अल्लाह एक ही रात में? मस्जिद अल अक्सा में कैसे ले गया? तो असल में मस्जिद अक्सा की बात नहीं हो रही थी वहां पर बात हो रही थी टॉम्ब ऑफ सोलोमन की, टेंपल ऑफ सोलोमन की, सुलेमान के मंदिर की, जो यरूशलेम में है, जहां पर आज विवाद है फलस्तीन और इजराइल का, वो जगह वहां पर एक रात में ले गया। अब इससे आगे की कहानी कहां से शुरू करते हैं मुसलमान? वो कहते हैं कि फिर इसके बाद वो एक गधे पर बैठे, एक गधे के पर थे, उसकी शक्ल औरत के जैसी थी, बॉडी उसकी गधे के जैसी थी, साइज उसका जो है गधे और घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था, पर थे उसके उड़ता था, उसको उड़ा करके लेकर के गया मस्जिद अक्सा पर। वहां तमाम नबी मौजूद थे, उनको रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, फिर वहां से सफर मेराज शुरू हुआ, और वो उड़ा करके अल्लाह के पास लेकर के चला गया, और अल्लाह के 7वें अर्श पर पहुंच गया। तो भाई इसमें कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको अर्श पर लेकर ले जाया गया, अल्लाह के रसूल को मेराज हुई, ये कुरान में तो कहीं नहीं लिखा। फिर ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको हदीसों में। क्यों? क्योंकि जिस कहानी को कुरान शुरू करके यहां खत्म कर देता है, मस्जिद हराम से शुरू करके मस्जिद अक्सा पे खत्म कर देता है, जो कि उस वक्त वजूद में नहीं थी हिस्टोरिकली, तो इस कहानी को मेराज तक, अर्श तक लेकर के जाता है मुसलमान। किसके जरिए? हदीस के जरिए। किसके जरिए? किससे? कहानी और सीरत के जरिए। और उसको मौजूदा का नाम दे दिया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, कुरान कहता है कोई मौजूदा नहीं है मोहम्मद के पास। ए मोहम्मद, हमने तेरे को कोई मौजूदा नहीं दिया है। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मिरेकल्स। अनु समीर जफर सलीम साहब कह रहे हैं 51 रुपए का गूगल पे किया, कृपया देख ले। समीर साहब आपने नाम भी चेंज कर लिया, मगर भविष्य में मुसलमान कहेंगे कि आप पहले से ही हिंदू थे, उसका क्या जवाब देंगे? उसका जवाब जो है मेरी हिस्ट्री में है, और मेरा वो पुराना नाम सदाकत अली है। अनु समीर जफर सलीम साहब वो बता देंगे कि पहले मेरे क्यूआर कोड पे सदाकत अली आता था, बाद में सिद्धार्थ आने लगा, और उसका उसका जो जवाब है वो मेरे शुद्धि प्रमाण पत्र है, उसका जो जवाब है वो न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन है, तो उसका जो जवाब है वो साहब भारत का राजपत्र गजट है, जहां पर मैंने अपना नाम पब्लिकली चेंज किया, और उसका जवाब वो मेरी मार्कशीट्स हैं जिनसे मैंने स्कूली शिक्षा हासिल की है। उन मार्कशीट्स में आज भी मेरा नाम पुराना ही है। मैंने मार्कशीट्स में अपना नाम अभी चेंज नहीं किया है। मैंने सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक में नाम चेंज किया है। अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा पुराना ही नाम है, अभी भी पासपोर्ट में मेरा पुराना ही नाम है। तो जिसको अभी भी डाउट है, अभी भी मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि व्हाट आई वाज बिफोर। बाकी जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना काम करते रहना। तो चलिए अपना काम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है हकीकत। अब सही अल बुखारी की 38-87 आप देखोगे, उसमें मेराज का पूरा वाक्य आपको मिल जाएगा। सही मुस्लिम की 162 आप देखोगे, उसमें पूरा वाक्य आपको मिल जाएगा। आहा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या करेंगे? क्या करेंगे साहब इन किस्से कहानियों का? इनको कैसे लॉजिकल मानेंगे? कैसे ये बात मुसलमान जो है लॉजिकली साबित कर सकता है कि उनके नबी को मेराज हुई थी एक गधे पर बिठाकर? कैसे साबित करेंगे साहब? I was brought al-buraq, who is an animal, white and long, larger than a donkey, but smaller than a mule. मेरे पास बुराक को लाया गया जो बड़ा था गधे से लेकिन घोड़े से छोटा था. Who will place his hoof a distance equal to the range of virgin. I mounted it and came to the temple बैतुल मक़द्दस in Jerusalem. आय हाय हाय सुभान अल्लाह. क्या कह रहे हैं जी कि मैं इसके ऊपर सवार हुआ और टेम्पल मस्जिद नहीं. हेलो हबीबी या मुस्लिमीन, देयर इज नो मस्जिद. यहां मस्जिद नहीं है. सही मुस्लिम हदीस नंबर 162 में मस्जिद नहीं है. क्या है फिर सही मुस्लिम 162 में? टेम्पल बैतुल मक़दस. ये देखो टेम्पल. came to the temple बैतुल मक़दस in Jerusalem. then it to the ring used by the prophets. I entered the mosque and prayed 2 रकात इन इट. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सवार होकर के मंदिर पे पहुंचे, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे जिसको टेंपल कहा गया, मंदिर कहा गया, वहां पर नबियों की भीड़ जमा थी. फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात नमाज पढ़ी. तो मस्जिद किधर से आई? जब सवार होकर मंदिर पे पहुंचे हैं बैतुल मकदस पे, तो मस्जिद किधर से आई? मस्जिद पे तो पहुंचे ही नहीं. पहुंचे तो मंदिर पे हैं, टेंपल पे हैं. तो मस्जिद कहां से आई? कौन सी मस्जिद? अलक्सा मस्जिद. हिस्टोरिकली प्रूफ करे कोई मुसलमान कि जिस वक्त मोहम्मद जिंदा था, सवार होकर के जेरूसलम गया, उस वक्त वहां कोई मस्जिद थी? कोई प्रूफ करे मुझे. सर्च कर लें आप लोग जाकर के, व्हेन मस्जिद अल अक्सा बिल्ट. सर्च करें. सी द करंट अल अक्सा मॉस्क वाज बिल्ट इन द अर्ली उमैयद पीरियड. उमैया खलीफियत में बनाया गया है. किसमें? उमैया खिलाफत राशिदा में नहीं बनाया गया, क्योंकि पहले प्रॉफिट मोहम्मद है. प्रॉफिट मोहम्मद के बाद फिर उनके खलीफा हैं 4, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और इनको खिलाफाए राशिदा कहा जाता है. उमैयद खिलाफत नहीं कहा जाता. उमैया खलीफा कहा जाता है अली के बाद की खिलाफत को. तो यानी कि मोहम्मद जब जिंदा था तब वो नबी था, उसके बाद मरने के बाद मस्जिद वो अबू बकर जो है वो खलीफा बना, फिर उसके मरने के बाद उमर बना, उसके मरने के बाद उस्मान बना, उसके मरने के बाद अली बना. और जब अली भी मर गया तो तब जो है ये खिलाफत राशिदा खत्म हो गई और फिर स्टार्ट हुई खिलाफत उमैया, इनिशिएट बाय खलीफ इब्न अब्द अल मलिक. अब्दुल मलिक ने 705 में इसको स्टार्ट किया एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन अल वलीद 705 टू 7115. 705 से 715 में इसको मस्जिद को मुकम्मल किसने किया? अल वलीद ने मुकम्मल किया. शुरू किसने किया? अब्दुल मलिक ने 705 में. तो कुल मिलाकर के मोहम्मद का जो इंतकाल हुआ वो कितने में हुआ? 632 में हुआ है. मोहम्मद 632 में मर गया, ये मस्जिद 715 में तामीर हो रही है. तो फिर मोहम्मद इस मस्जिद में गया कैसे? द क्वेश्चन इज दिस. वो जा ही नहीं सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है, वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो मस्जिद मंदिर पे गया है बैतुल मुकद्दस पे, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नमाज पढ़ा. कौन सी मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ रहा है भाई? एंड देन केम आउट एंड गैब्रियल ब्राउट मी अ वेसल ऑफ वाइन एंड वेसल ऑफ मिल्क. मैं वापस आया, उसके बाद जिब्रील मेरे लिए 2 कटोरे लेकर के आया, एक में शराब थी और एक में दूध.
आई चूज द मिल्क, मैंने दूध को पसंद किया। यानी कि जिब्रील ने कह दिया कि 2 कटोरे हैं, एक में शराब है, एक में दूध है, जो चाहे पसंद कर ले। मोहम्मद ने कहा लाओ मेरे को दूध का कटोरा दे दो। तो दूध का कटोरा पी लेता है प्रॉफिट मोहम्मद। I choose milk and Gabriel said, you have chosen the natural thing. तूने प्राकृतिक चीजों को चुना है। Then he took me heaven. उसके बाद वो मुझे आसमानों में ले गया। Gabriel then asked the gate of the heaven to be open and he was asked who he was. He replied Gabriel. He was again asked who is with you. तेरे साथ कौन है? Gabriel said Muhammad. It was said has been sent for. Gabriel said he has indeed been sent for. तो उसके बाद जिब्रील साहब जो है वो इसको लेकर के मोहम्मद साहब को लेकर के आसमानों में गए, जहां पर पहले आसमान के दरवाजे पर जाकर के उन्होंने किया नॉक नॉक नॉक। अंदर से आवाज आई कौन है? इसने जवाब दिया जिब्रील। उसने अंदर से पूछा तुम्हारे साथ कौन है? इसने जवाब दिया मोहम्मद। द क्वेश्चन इज आसमानों में दरवाजे कहां हैं? अब ये मुसलमान कहेंगे आसमानों में दरवाजे हैं, लेकिन वो इंसानों को दिखाई नहीं देते। वेरी नाइस। किसको दिखाई देते हैं? फरिश्तों को दिखाई देते हैं। जिब्रील को दिखाई देते हैं? हाँ दिखाई देते हैं। जिब्रील पहुंचा है मोहम्मद को लेकर के आसमान के पहले दरवाजे पर और जाकर कहता है नॉक नॉक। अंदर से आवाज आती कौन है? वो कहता है जिब्रील। क्यों? अंदर वाले फरिश्ते को दरवाजे के बाहर दिखता नहीं कौन खड़ा हुआ है? उसको नहीं दिख रहा कौन खड़ा हुआ है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं दिख रहा। तभी पूछ रहा। अली शान भाई 1 सेकंड रुके, मैं 1 सेकंड में वापस आया। ओके, तो इसका मतलब अंदर वाले फरिश्ते को नहीं नजर आ रहा है कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन खड़ा है। तभी तो पूछ रहा कौन है। वो कहता मैं जिब्रील। तो अगला सवाल क्या कर रहा है फरिश्ता? तेरे साथ कौन है? अगर उस फरिश्ते को अंदर से बाहर का नजर नहीं आ रहा है तो उसको यह कैसे नजर आ गया कि जिब्रील के साथ कोई है? वो कैसे पूछ रहा है कि तेरे साथ कौन है जब उसे नजर ही नहीं आ रहा? वो कहता मेरे साथ मोहम्मद है। फिर फरिश्ता अंदर से पूछता क्या इसको बुलाया गया है? जवाब मिलता है जी हाँ इसको बुलाया गया है। मतलब कहीं से कहीं तक इन कहानियों में कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है, कोई चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में आए पढ़ करके हाँ भाई ये चीज तो बिल्कुल लॉजिकल है, पॉसिबल है। किससे कहानियों की किताब। और जब फरिश्ते को दरवाजे के आर पार का दिखता ही नहीं है तो वो फरिश्ता कैसा फरिश्ता है जिसको आर पार दिखता नहीं दरवाजे के? और दिख रहा है तो पूछ क्यों रहा है कौन हो? और दिख रहा है तो ये क्यों पूछ रहा है कि तेरे साथ कौन है? और नहीं दिख रहा है तो कैसे पूछ रहा है कि तेरे साथ कौन है? इसका मतलब कहानी में झोल है। देयर इज अ झोल इन होल स्टोरी। जी अलीशान भाई, आप मुस्लिम है साहब? अलीशान भाई। अच्छा जी, आपको आवाज आई है? जी आवाज आपकी आ रही है सर। आप मुस्लिम है? मैंने ये कहना था कि मुस्लिम था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर अब क्यों नहीं है मुस्लिम आप जब मुस्लिम थे? बस ये कह लें कि आपकी वजह से। सर ये तो बड़ा नुकसान हो गया सर आपका, आपके दीन का। आपको पता है कि आपका कितना नुकसान हो गया? आपके जन्नत में नहीं बागात और महलात सब खत्म हो गए। जो नहीं, पेड़ तो लगे हुए थे आप वो भी ऐसे खत्म हो गए। 72 हूरें भी छीन गई आपकी। नहीं, तो आप बेचारे जन्नत में 1008 अप्सरा के लिए रेडी हो गए नो। 1008 अप्सरा है। आपसे बात करेंगे कौसर साहब, आपसे बात करेंगे। जरा तहम्मुल रखें। जो भाई आपसे पहले जुड़े हैं जरा उनसे पहले 2 मिनट बात अली भाई करें, मुबारक हो। आपसे बात अली भाई मुबारक हो। 1008 अप्सरा है तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। नहीं, वो है नहीं, वो थी। अच्छा चले छोड़े इनको, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे, इनसे बात करेंगे अभी अली भाई। अच्छा जी, तो बस एक बात नहीं हम सुनने बाद में लीव फ्रस्ट्रेटेड। करता हूँ। जी भाईजान कौसर भाई रुक जाएं, तहम्मुल रखें। अगर आपने अच्छा भाई, इस्लाम बात कबूल किया सुनने है तो इस्लाम आपको ये कहता है इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र रखें जरा। जी अली भाई आप बोले। अच्छा भाई, बात सुने। मैंने ना बस ये कहना था कि फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ। जी
फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन बाद में जब भी यानी कि आप कह लें कि पाकिस्तान से मैं जब भी निकल गया तो इंशाल्लाह मैं कह ही देता हूँ, मैं आपके साथ यानी कि आप कह लें कि लाइव में आऊंगा। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। अभी मैं सिर्फ आपको यही मशवरा दूंगा कि आप रिसर्च करते रहें, चीज़ों की नॉलेज और जानकारी या मालूमात इकट्ठा करते रहें, और जब आप उस दिमागी अपंग मुल्क से निकल जाए और महफूज जगह पहुंच जाएं, उसके बाद आप जो है ना खुल करके इस एक्टिविज्म में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिएगा सर। जी हाँ, ओके बाय। जी, सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आलीशान भाई के लिए आप लोग जो हैं गुलाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, इनकी हौसला अफजाई के लिए और इंसानियत में इनके इस्तकबाल के लिए। जी, मोहम्मद कौसर साहब, अब आप सर अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जनाब, आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपने डिवर्ट लिखा है तो इसका मतलब आप हमेशा से मुसलमान नहीं थे, बाद में कन्वर्ट हुए, राइट? जी तो किस मुआशरे से कन्वर्ट हुए हैं आप? जी। किस किस मजहब से, किस धर्म से, किस अकीदे से आप कन्वर्ट होके मुसलमान बने हैं? एसटी यानी बंजारा। एसटी? एसटी कौन सा धर्म होता है सर? बंजारा बंजारा बोला, बंजारा, एसटी बंजारा। मेरे भाई ये तो जात होती है। एसटी जो है वो उधर कैटेगरी होती है, और बंजारा जो है वो जात होती है। मैं जात नहीं पूछ रहा, मैं आपका बिलीफ पूछ रहा, आप किस बिलीफ से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं? बहुत सारे हैं उसमें, बहुत सारे। भाई साहब, आपका धर्म क्या था, आपका बिलीफ क्या था, मैं वो पूछ रहा हूँ, जात नहीं पूछ रहा हूँ आपकी। अच्छा, मेरा बंजारा। अच्छा, बंजारा आपका धर्म था, तो आपके भगवान का नाम क्या है? बंजारा देवता? क्योंकि 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 हिंदू रिलीजन में क्या है, अगर मैं हिंदू बोल दिया तो उसमें मैं क्या, कौन सा कैस्ट में आता था? नीचे जाति, नीचे एक जाति में कास्ट बोले बात तो। कीजिए, कास्ट बात कीजिए, देखिए कास्ट बात कीजिए, कास्ट की बात नहीं हम कर रहे हैं। मुसलमानों में भी कास्ट होती है, मुसलमानों में भी अशराफ होते हैं, पसमानदा होते हैं, सैयद होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? कुरैशी होते हैं, अंसारी होते हैं, बहुत होते हैं, उसमें भी कास्ट होती है, ऐसा नहीं है कि उधर कास्ट नहीं होती। मैं कैस्ट कास्ट पूछ ही नहीं रहा, मैं बिलीफ पूछ रहा हूँ। कैस्ट होती है, लेकिन नीचे जाति ऊपर जाति, तू इधर आना, तू इधर नहीं आना, अगर अरे तू तो ये ठीक पढ़े है ना तो सर, फिर ये वो पढ़े हमारा तो टॉपिक ही नहीं है ना अभी, अभी वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। जी जी अभी जी हमारा जी। टॉपिक ये है कि आपका बिलीव क्या था सर। मैं बंजारा से बोलता हूँ, हिंदू नहीं बोल सकता मैं, हिंदू नहीं बोलता, बंजारा। आपके वालिदैन जो हैं हो गए कि वो अभी भी हिंदू ही हैं? नहीं, फिलहाल मैं अकेला हूँ फिलहाल। जी? मैं अकेला हूँ फिलहाल मेरी फैमिली से। हाँ, तो आपके जो वालिदैन हैं वो भी मुसलमान हो गए हैं कि वो अभी हिंदू ही हैं? नहीं नहीं, उन लोग अभी फिलहाल हिंदू है, बंजारा है। इंशाल्लाह होंगे, करीब करीब है इंशाल्लाह, वो भी तो मुसलमान चलो, बनेंगे। वो तो बात की बात है। वो अभी तो आप हुए हैं तो आपकी फैमिली अभी भी हिंदू है। तो भाई मेरे, आप लोगों के घर में पूजा वगैरह करते थे आपके वालिदैन वगैरह? करते हैं। किस किस कुल देवता की पूजा होती है आपके यहाँ? तुलजा भवानी। मैंने देवता पूछा है, देवी नहीं। कुल देवता कौन थे आपके? तुलजा भवानी। भाई साहब, कुलजा भवानी देवी है, देवता नहीं है। आपके जी कुल जी, देवता हमारे कौन थे? हमारे हमारे घर में तो सबसे ज्यादा माने जाते वाले तुलजा भवानी, उसके बाद तो दूसरे। मैं पूछ रहा हूँ, आपके नबी का नाम क्या कह रहे हैं, क्या है? आप कह रहे हो मेरे नबी की बीवी का नाम आयशा है। मैं बीवी का नाम कब पूछ रहा हूँ? मैं तो नबी का नाम पूछ रहा हूँ, यानी कि मैं तो देवता का नाम नहीं, पूछ एक रहा हूँ, मिनट एक देवी का मिनट। नाम तो पूछ ही नहीं हाँ, रहा। मैं भी बोल सकता हूँ, एक मिनट एक मिनट। जिस भगवान को नहीं मानते, जिस भगवान के बारे में आप पूजा करते नहीं, उनकी बीवी को पूजा करते, तो उनकी बीवी के बारे में बोलेंगे या उनके मर्द के बारे में भाई बोलेंगे? मैं नहीं मानते तो आपकी उनकी बीवी के फैमिली बारे में के बोलेंगे। कुल देवता का नाम पूछ रहा हूँ। तुलजा भवानी। भाई वो देवी है, देवी देवता से नहीं जमा है। को नहीं, देवता नहीं करते, सिर्फ देवी बोला अगर ना मैं मैं तुम्हारे कितने अब्बा का नाम पूछूंगा तो तुम अपने अम्मे का नाम नहीं बताओगे मुझे?
अरे यार, जिसे हम पूजा करते हैं फिर उसका नाम ही लेंगे ना, जिसके बारे में हम पूजा नहीं करेंगे तो उसका नाम क्यों वही लेंगे? बात मैं पूजा करने की पूछ का रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपका कुल देवता हो है कौन। जरूर हर आदमी अपने कुल देवता की पूजा करे, नहीं करते लोग। मैं हाँ जा सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, हाँ आपके कुल देवता का नाम हाँ, क्या था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जान दो, हनुमान। हनुमान आपके कुल देवता है। हाँ जी। आपको पता है हनुमान किसी के भी कुल देवता नहीं होते। हम मानते हैं। आप मानते हो, अच्छा ठीक है, चलो आपके मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, उसकी तो फिर कोई जवाब ही नहीं जी। है। एनीवे, भाई ओके। आपका गोत्र क्या था हिंदुओं में। जी। गोत्र क्या था आपका गोत्र। धारावत। धारावत गोत्र। अच्छा जी, तो आपकी कुल देवी कुलजा भवानी होंगी जिनका आपने नाम बताया, राइट सर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो भाई आपने जो ये सनातन धर्म छोड़ा है, आपके बाप दादाओं का जो धर्म आपने छोड़ा है, ये आपने क्यों जी, छोड़ा है, इसमें आपको क्या दिक्कत नजर आई। तो स्क्रीन पे लेकर आइए, जो मैं बोलता हूँ वो स्क्रीन पे लेकर आइए, पूरी पब्लिक, आपकी पब्लिक भी पढ़ेंगी सुनेगी। बताइए बताइए। इसमें ये देखिए, मनुस्मृति चैप्टर 8 श्लोक नंबर 270 से 273 तक, थोड़ा पढ़ के सुनाओ सबको। क्या लिखा है आप बताइए। मैं तो नहीं पढ़ा नहीं, मनुस्मृति, मुझे बताइए आप पढ़ के क्या डायरेक्ट लिखा है। स्क्रीन पे लेकर आओ, स्क्रीन पे लेकर आओ और ये पढ़ो ठीक है, सबके सामने। आप बताओ, मैं सुन रहा हूँ, आप बताओ। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं लेके आऊंगा, पहले आप बताओ क्या लिखा है उसमें। नहीं नहीं, मैं बोलने से अलग रहता, आप डायरेक्ट स्क्रीन पे लेकर आओ, सबके सामने पढ़ो, और उसके बाद जो जो हजरात है। भाई मेरे भाई मेरे रेफरेंस किसने दिया है, मैंने कि आपने। आपने दिया मैंने है ना। दिया, मैंने आप लाएंगे, मैं आप लाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप अपना मुद्दा मुझे पेश करेंगे, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। जी बताएं, क्या क्या मुद्दा है आपका। डायरेक्टली आप करो ना जी, वहाँ मनुस्मृति लिखो चैप्टर 8 श्लोक नंबर मेरे 270 से दोस्त, 276 मेरे तक। मेरे प्यारे भाई कौसर, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बाद में मुझे लगा कि आप गलत बोल रहे हो, वहां वो नहीं लिखा हुआ, तो मैं खोल के क्रॉस चेक करूंगा। अभी आप बताइए कि वहां पे क्या लिखा हुआ उसमें क्या लिखा है? है। जी अगर कोई शूद्र पूजा कर ले, यानी पाठ पढ़ी है, तो उनका जबान काट ली जाएगी। ठीक है। जबान काटने की बात हो रही है वहां पे। किसने लिखा और है ये। दंड देने की बात हो रही है वहां पे। ये किसने लिखा है। मैंने लिखा। तो आपने मैं गलत लिखा। लिखा है, ऐसा नहीं लिखना हाँ चाहिए गलत था। लिखा। हाँ, उसी उसीलिए बोल रहा हूँ, एक दफा आप स्क्रीन पे लेकर आओ पूरा, नहीं, मैंने सब आपकी बात पढ़ते हैं। मान ली। मैंने आपकी बात मान ली, उधर ऐसा लिखा रहेगा, पर मेरा सवाल ये है कि उधर वो किसने लिखा। किसने लिखा देखो, किसे, कौन लिखे, मनुस्मृति कौन लिखे? ये मेरा सवाल है आपसे, कौन लिखा। अरे मनुस्मृति, अरे भाई मनुस्मृति कौन लिखे, पहले तो इसमें लेगा हो ना, डायरेक्ट स्क्रीन पे शो करो पहले। अरे भाईजान, स्क्रीन पे तो तब लेके आऊंगा जब आपकी बात का मैं मना करूंगा, इनकार करूंगा कि वहां पे ऐसा नहीं लिखा। मैं तो आपकी बात जान मान दो रहा यार, हूँ। जान दो भाई, जान दो, दूसरे से किसी से भाई मैं बात कर आपकी लेते हैं। बात मान रहा हूँ मैं कि आप जो आपसे कह रहे बहस हो वो करने, लिखा हुआ होगा, मैं पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं किसने लिखा भाई है। मैं आपसे, भाई साहब, मैं आपसे बहस करने नहीं आया, बस मैं ये पूछने के लिए आया था। आप मेरे से मनुस्मृति सर, चैप्टर अभी तो 8 मैंने श्लोक आपसे नंबर बात शुरू ही नहीं 270 की, to अभी तो मैं 73 आपका तक क्या पॉइंट लिखा सुन रहा हुआ हूँ। है? अभी तो मैंने अपना रखा ही नहीं। हेलो, अभी तो मैंने अपना रखा ही नहीं। अभी मैंने आपको कहाँ बताया है कि जो मुशरिक और काफिर हैं उनको कत्ल कर दो, मैंने बताया अभी आपको। नहीं बताया ना। हम उसका अभी उसका तो मैंने अपना जवाब भी मुद्दा मैं रखा ही देता नहीं, ना भाई। अभी तो मैं आपका मुद्दा सुन रहा हूँ। सवाल मैं ही करा। हाँ, तो आपने सवाल किया, आपके सवाल को मैंने तो एक्सेप्ट किया और वो मैंने ये पूछा कि देखा ये ना, मनुस्मृति वो किसने स्क्रीन पे। लिखी। अरे भाई जान दो यार, तुम्हारे से बात करके कुछ फायदा नहीं, चलो। भाई भाई भागना नहीं है। अगर आप वाकई सच्चे हैं तो भागना नहीं है। अरे अभी तो मैंने सवाल पूछे भी नहीं थे, अभी से भाग गया। अबे भाई, ये कैसा दीन है तेरा, कितना कमजोर दीन है तेरा कि तू उसको सही से प्रेजेंट भी नहीं कर सकता। भागता क्यों है भाई। अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे थे, अभी तो मैंने तेरे से इस्लाम पे बात करी भी नहीं, अभी से भाग गया। ये लो साहब जी, इनके बलबूते इस्लाम जस्टिफाई होगा जो इतने भगोड़े हैं।
भागा नहीं तो फिर क्या किया? भागा नहीं तो यहाँ स्ट्रीम से निकल के क्यों गया फिर जब भागा नहीं?